कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हो रही है, तो क्या बनने है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट बनने है और जल बनने है। क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें ले रहे हैं, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, और क्या ले रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक, इन दोनों की क्या रिएक्शन हो रही है और क्या प्राप्त हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा CaCO3 हो गया। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या कह रहा है जल प्राप्त हो रहा है, जल क्या हो गया हमारा H2। ठीक, ये हो गया। इक्वेशन बैलेंस है हमारी CaO 2 हो गए, यहाँ पर 2 2 4 हो गए, ओ यहाँ पर भी 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस है। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये पहली हो गई। दूसरी की बात कर रहे हैं, दूसरे में कह रहा है कि जिंक Zn जिंक की रिएक्शन हो रही है सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारा AgNO3। ठीक, इससे इसकी रिएक्शन हो रही, तो क्या मिल रहा है हमें जिंक नाइट्रेट मिल रहा है। ठीक, जिंक नाइट्रेट मतलब Zn जिंक नाइट्रेट होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, और क्या मिल रहा है हमें सिल्वर मिल रहा है। ठीक, सिल्वर होता है हमारा Ag। ठीक, Ag हमारा सिल्वर हो गया। तो इसमें क्या, इसको हमें क्या करना है बैलेंस करना है। ठीक, तो बैलेंस ये कैसे होगी, देखो जैसे मैंने जो मेथड बताया था वो स्टेप से वो ही है, इसमें खाली मैं ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि Ag यहाँ पर है। ठीक, Ag कितने हैं यहाँ पर Zn बराबर है। ठीक, Ag यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन है, ठीक N भी बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3 है। ठीक, यहाँ कितने हैं हमारे, कितने 6 हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा कि 6 करने के लिए क्या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, 2 से जब मल्टीप्लाई कर दी हमें तो क्या 3 दूनी यहाँ 6 हो गए। ठीक, 6 ही होगा, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन बराबर रखे। ठीक, लेकिन यहाँ Ag क्या Ag चेंज हो गया हमारे, तो Ag जब हमारे हो गए चेंज तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर करते हमने मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो गया कि Ag भी हमारे 2 हो गए और Ag भी 2 हो गए। Zn हमारा 1 था ही तो 1 है और N हमारा 2 है, अब यहाँ पर भी क्या 2 है, यहाँ पर भी क्या 2 है। ठीक है, और जो O3 है वो हमारा कितना है, सॉरी O कितना है हमारा, कितना 3 2 6, तो ये ठीक, जो N थे वो हमारे 2 थे। ठीक, अब भी हमारे 2 ही है, तो सब कुछ हमारा बैलेंस है। अब अगली इक्वेशन है हमारी, कह रहा है कि एल्यूमिनियम Al की रिएक्शन हो रही है, किससे, Al की रिएक्शन हो रही है कॉपर क्लोराइड से, जिसे बोलते हैं CuCl2। कॉपर क्लोराइड से हो रही है और हमें क्या प्राप्त हो रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। ठीक, AlCl3, और क्या हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कॉपर प्राप्त हो रहा है। ठीक, क्या Cu प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें हमें बैलेंस करना है इसे। ठीक है, अब यहाँ क्या Ag कितने हैं, देखो एक बार फिर से बता देते हैं वो वाला मेथड। Ag यहाँ पर 1 है। ठीक है, CuCl यहाँ कितने हैं 1 है, यहाँ कितने हैं 2 हैं। ठीक है, यहाँ कितने हैं Ag और Cl कितने हैं, यहाँ पर Ag यहाँ पर 1 है और Cl कितने 3 हैं, और यहाँ पर जो Cu है वो यहाँ पर 1 है। ठीक, अब देखो यहाँ एक ये है, एक ये बराबर है, कोई बात नहीं। Cu यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं 1 बराबर है, लेकिन Cl जो है वो यहाँ पर कितने हैं 2 हैं। ठीक है, और यहाँ कितने हैं 3 है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसे 2 से कर दी और इसे क्या 3 से कर दी, 3 2 6 और 2 3 6, Cl बराबर हो गए। लेकिन क्या जो Al हैं वो हमारे 2 हो गए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ कितने हैं हमारे 1 है। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसकी हो गई। ठीक है, अब यहाँ क्या ये 3 हो गए तो यहाँ 3 इसकी मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ ये 2 से यहाँ ये हुई है, ये किया हमने, और ये 3 से ये हुई है मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 से ये हुई है, और क्या यहाँ 3 से हुई है। ठीक है, ये हो गया। देखो बैलेंस है नहीं इक्वेशन, Al 2 है 2 हो गए, Cl 3 2 6 3 2 6 Cl हो गए, 3 Cu है 3 Cu है, मतलब इक्वेशन क्या बैलेंस है हमारी। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या अभिक्रिया यानी कि ये बैलेंस है हमारी। अगला हमसे कह रहा है कि डी वाला कि बेरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ठीक, BaCl2 की रिएक्शन हमारी हो रही है, किससे हो रही है, पोटेशियम
कितना पोटेशियम सल्फेट से हो रही थी, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, ठीक है, इससे हो रही है। तो क्या मिल रहा है हमें, देखो हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। एल्यूमिनियम क्लोराइड पता ही है तुम्हें, सॉरी बेरियम सल्फेट, सॉरी ऊपर वाला देख लिया, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4 और क्या पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है KCl, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे कि इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बेरियम क्लोराइड ये हो गया, पोटेशियम सल्फेट ये हो गया, और बेरियम सल्फेट तो है ही ये, और पोटेशियम क्लोराइड ये हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्या Ba यहाँ पर क्या बराबर है Cl, कितने यहाँ पर 2 हैं, यहाँ कितने हैं क्या 1 है, तो यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ Cl कितने हो गए 2 हो गए। अब K2 यहाँ कितने 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गए। अब C वो S कितना है, यहाँ पर S यहाँ 1 है, यहाँ पर भी S 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी कितने 4 हो गए, ठीक। ये हो गई हमारी इक्वेशन। सब ये हमारी रिएक्शन थी, तो उनकी हमने समीकरण बना के उनको बैलेंस किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक। पहली अभिक्रिया हमसे कह रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड है हमारा, पोटेशियम ब्रोमाइड के बाद क्या कह रहा है हमसे, बेरियम आयोडीन है हमारा। बेरियम आयोडीन क्या होता है, आयोडाइड, सॉरी बेरियम आयोडाइड होता है BaI, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने ये लिख दी, ये हमारा बेरियम आयोडाइड हो गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि क्या पोटेशियम आयोडाइड बनने है हमारा, क्या बनने है पोटेशियम आयोडाइड बनने है हमारा KI बनने है, और क्या करना है Ba क्या बनने है बेरियम ब्रोमाइड Br2, ठीक है, Br2 बन गया, ठीक है। ये बनना है हमारे। तो क्या कह रहे हैं हमसे कि इसमें क्या, इसको पहले तो संतुलित कीजिए समीकरण को, और फिर अभिक्रिया का टाइप बताना कि किस टाइप की ये हमारी अभिक्रिया है, ठीक। तो यहाँ पहले इसे बैलेंस करते हैं हम। तो K यहाँ कितने हैं हमारे, K कितने हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितने K 1 का बराबर है। Br कितने हैं यहाँ पर, Br कितने हैं यहाँ पर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे, 2 यहाँ लगाए तो 2 यहाँ पर भी लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर K2 हो, मतलब जो K हो गए वो 2 हो गए, तो यहाँ पर भी K 2 हो गए। I कितना है, यहाँ Ba बराबर हो गए, Ba 1 है, यहाँ 1 है, Br बराबर हो गए, और I यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर I आयोडीन 2 हो गए, ठीक। मतलब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस हो गई, ठीक। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा द्विविस्थापन इक्वेशन है, कैसे, क्यों, क्योंकि क्या हमारा कि दो यहाँ क्या कर रहा है कि जो Ba है, ठीक है, Ba और Ba क्या K का स्थान ले रहा है, ठीक, K की जगह क्या Ba आ रहा है, ठीक। मतलब ये क्या, इसमें आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है हमारा, ठीक। जब जहाँ आयनों का क्या आदान प्रदान होता है तो उसे कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये हमारी होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या आयनों का क्या हो रहा है, हमारा आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगला देखते हैं, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा ये हमारी होगी क्या, लिख देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या, ये सॉलिड क्या बनता है, ये अपक्षय प्राप्त होता है हमारा, ये, ठीक है, ये Br2 का हमारा अपक्षय प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या अपक्षय प्राप्त हो गया हमारा, कैसे Ba प्लस से बनने आया, ठीक, Ba2 प्लस हो गया, Br हमारा यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या यहाँ अपक्षय प्राप्त हो गया। तो यहाँ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी ये, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होती है जहाँ पर क्या होता है, जो आयन होते हैं, जो अभिकारक में क्या है कि अभिकारक में जो हमारे आयन होते हैं वो आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक, इधर से उधर, उधर से उधर आपस में मिल जाते हैं, ठीक। तो वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली इक्वेशन की। अगला हमसे ये बोल रहा है कि जिंक कार्बोनेट, अगला क्या है कि जिंक कार्बोनेट क्या होता है हमारा ZnCO3 होता है, ठीक। जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन हमारी किससे हो रही है, जिंक कार्बोनेट से हमारा क्या बनने है, जिंक ऑक्साइड बनने है, ठीक। जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जिंक ऑक्साइड और CO2, ठीक। ये मिल रहा है हमें,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये होता है हीट करने पर होता है हमारा Zn कितने यहाँ पर, Zn हमारे यहाँ 1 है, यहाँ कितने Zn हमारा 1 है, C यहाँ कितने हैं 1 है, यहाँ पर भी C कितना है 1 है हमारा, ठीक है। और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर हैं 3 और यहाँ कितने हैं 3, मतलब ये इक्वेशन क्या हमारी बैलेंस है, ठीक है। अब ये बताना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करके क्या छोटे छोटे अवयवों में इसका विखंडन हो रहा है, टूट रही है, ये वियोजित हो रही है। तो क्या वियोजन, जब वियोजित होगी तो क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक। वियोजन कैसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, ठीक। ये होगी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे हो रही है, क्लोरीन से हो रही है, ठीक। जो हाइड्रोजन है H2 की रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है, तो क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है हमें, ठीक। तो HCl जब मिल रहा है तो क्या यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारे जो अभिकारक हैं उनका आपस में संयोग हो रहा है, ठीक। वो आपस में मिल रहे हैं, जब आपस में जहाँ मिलते हैं, ठीक, वहाँ पर हमारी क्या होती है, हमारी जो अभिक्रिया होती है वो होती है संयोजन अभिक्रिया, ठीक। ये होगी हमारी संयोजन या फिर इसी को कहते हैं हम योगात्मक, ठीक। ये होगी हमारी योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसे हम संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अगली बात करते हैं डी, क्या कह रहे हैं हमसे कि मैग्नीशियम की जो रिएक्शन हो रही है वो किससे हो रही है, हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रही है, HCl से हो रही है, ठीक है। मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे हो रही है, HCl से हो रही है। तो क्या बनना है हमारा बनना है मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब MgCl2 बनना है। और क्या निकल रहा है हमारा यहाँ से, H2 गैस उत्पन्न हो रही है हमारी, ठीक। H2 यहाँ से उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ देखेंगे ये इक्वेशन पहले तो बैलेंस करना है। अब बैलेंस यहाँ Mg बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या H बराबर है, नहीं, H बराबर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ Cl भी बराबर होगा, Cl2 और Cl2 और H ही बराबर होगा, ठीक है। ये होगी हमारी बैलेंस इक्वेशन। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, देखो आप, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या कर रही है, देखो यहाँ पर जो Mg है, ठीक है, जो Mg है वो H को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पर जो H को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, तो वहाँ क्या होगी, यहाँ पर कोई भी हमारा जो अधिक क्रियाशील जो हमारा जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, सब्सटेंस होता है, वो कम क्रियाशील वाले जो सब्सटेंस होता है या फिर कह सकते हैं यौगिक होता है, तो उसको क्या करता है, या यौगिक के जो हमारे जो यौगिक के अणु होते हैं उसमें जो हमारे एटम होते हैं उसको क्या करता है, हमारा डिस्प्लेस कर देता है, ठीक। तो वहाँ पर हमारी क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक। तो यहाँ पर Mg क्या है, हमारा क्या अधिक क्रियाशील है हमारा, ठीक। जब ये हमारा अधिक क्रियाशील होगा तो ये HCl के जो H है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो यहाँ होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ क्या होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। ये होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं अगले की, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है उसका क्या अर्थ है, ठीक। और बताना है हमें क्या होती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी रिएक्शन। तो क्या बताया था मैंने आपको कि ऊष्मा जो क्षेपी हैं, ये मैं पहले पढ़ा चुकूंगा आपसे। ऊष्माक्षेपी, इसमें क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है हमारी, ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ से। और ऊष्मा जो शोषी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, इसमें क्या कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। ऊष्मा या कह सकते हैं कि ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक, अवशोषण। यहाँ से क्या कि ऊष्मा या फिर ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है यहाँ से, ठीक। इसमें क्या कि ऊर्जा हमें क्या कि इसमें ऊर्जा हमारी मुक्त होती है, ऊर्जा हमारी क्या उसमें से निकलती है, ठीक। तो वहाँ हमारी क्या होगी, जो ऊर्जा हमारी मुक्त होगी तो वहाँ पर होगी हमारी ऊर्जा जहाँ से रिलीज हो रही है, तो वहाँ होगी हमारी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। और वहाँ और जहाँ पर हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, जैसे इसका जो ऊष्मा शोषी का जो हमारा एग्जाम्पल है वो आप ले सकते हैं। जैसे कार्बन का जब हम ऑक्सीजन वायु की प्रेजेंस में क्या दहन कराते हैं तो क्या होता है कि हीट की आवश्यकता होती है वहाँ पर, ठीक। तो क्या होता है हमारा कि हमें CO2 हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक। कोयले का दहन कराने पर, उसे जलाने पर क्या CO2 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या ये है, ये क्या हीट को, कार्बन हीट को ले रहा है
तो हमें CO2 दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर हीट का क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CO यहाँ ऊर्जा जब ये लेगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी तब हमें CO2 मिलेगा हमें, ठीक है। जैसे दहन कराएंगे तब ये होगा, वो रिएक्शन होती है। अगला जो क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला हमसे कह रहा है कि शोषण की जो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा जो शोषण की जो प्रोसेस होती है उसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया को कहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारा जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ठीक, C6H12O6, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा कि जब इसकी जो ये होता है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। क्यों? हमारी बॉडी जो कोशिकाएं होती है उसमें ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है कि CO2 यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से जल आएगा और यहाँ से क्या हमारी कुछ एनर्जी होगी, कुछ ऊर्जा यहाँ से मुक्त होगी, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 6 लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं, ठीक। ये होता है हमारा कि हमारा जो है कि शोषण की जो प्रोसेस है उसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ये हमारी एनर्जी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो ऊष्मा जो क्षेपी है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, उसमें ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, ठीक। ये होगी हमारी ऊष्मा क्षेपी, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जब हमारा ग्लूकोज होता है तो वो हमारी जो कोशिकाओं में हमारी ऑक्सीजन होता है उससे क्या रिएक्शन जब करता है तो हमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें वहाँ से हमें प्राप्त मतलब निकलती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल निकलता है और हमें ऊर्जा वहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा श्वसन की जो क्रिया होती है उसको ऊष्मक्षेपी क्यों कहते हैं, ठीक। अगली की बात करते हैं हम। अगला हमसे कह रहा है कि जो वियोजन है, वियोजन अभिक्रिया को का जो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है, ठीक। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक। इसमें क्या है कि जो वियोजन है, वियोजन क्या होता है कि अपघटन होता है, ठीक। वियोजन में क्या होता है, अपघटन होता है। H2O है वियोजित होगा विद्युत धारा की प्रेजेंस में, ठीक है। विद्युत धारा की प्रेजेंस में क्या ये क्या वियोजित हो जाएगा और किस में टूट जाएगा, 2H2 और O2, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक। अब यदि दूसरा क्या कह रहे हैं हमसे कि इसका संयोजन अभिक्रिया तो किस प्रकार से जो हमारे डिफरेंट है एक दूसरे से। अब यहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें ये टूटता है और इसमें क्या ये विद्युत धारा की प्रेजेंस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होता है 2H2O बना देता है, ठीक। ये हमारी रिएक्शन हो गई, ठीक। ये होता है। अब यहाँ पर क्या ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपस में मिल गए तो क्या जल में यहाँ से मिल जाएगा, प्राप्त होता है हमें, ठीक। ये हमारी होगी वियोजन अभिक्रिया और इन दोनों आप लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें दूसरी रिएक्शन मैंने बताई थी, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि NaCl वाली एक रिएक्शन थी, उसमें क्या कि 2Na प्राप्त हो रहा था और Cl2 प्राप्त हो रहा था, ठीक। वो भी इक्वेशन हमारी क्या विद्युत धारा की प्रेजेंस में होती है, वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, हमसे कह रहा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें क्या है ऊष्मा प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, हमें ऊष्मा वाली रिएक्शन लिखनी है एक तो, ठीक। एक हमें लिखती है प्रकाश वाली, ठीक। तो सबसे पहले हम ऊष्मा वाली लिखते हैं कि Zn, कौन सा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है ये, ZnCO3, ठीक है। इसको हमने हीट जब करते हैं तो क्या मिलता है यहाँ से Zn वो प्राप्त होता है और हमें CO2 प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये हमारी होगी एक रिएक्शन होगी हमारी, ठीक, हीट वाली होगी। अब हम बात करते हैं सनलाइट वाली। सनलाइट में क्या होता है 2AgBr ले लिया, ठीक है, 2AgBr ले लिया तो यहाँ पर Ag यहाँ पर क्या ये सनलाइट में होती है, ठीक है। ये होगी सनलाइट में होती है तो 2Ag बन गया और यहाँ से Br, यहाँ से ब्रोमियम ये बन जाएगा Br2, ठीक है। ये हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अब अगली बात करते हैं कि विद्युत की प्रेजेंस में। तो विद्युत की प्रेजेंस में मैंने बताई थी कि अभी लिखी थी 2NaCl होती है और इससे बनता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित जब की जाती है इसमें तो क्या ये 2Na बनता है और क्या बनता है Cl2 बनता है यहाँ से, ठीक। ये हो गई हमारी क्या विद्युत धारा की प्रेजेंस में, ये हमारी तीनों इक्वेशन हो गई, ठीक। अगला क्या कह रहा है कि 13वां क्वेश्चन की विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, ठीक। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो द्विविस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या, एक विस्थापन और द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है उसमें क्या अंतर है कि जो
सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो खाली विस्थापन होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, पूरा एक एक्टिविटी भी पढ़ाई थी इसके बारे में, बताया था मैंने आपको कि FeSO4 रहता है यहाँ पर और Cu। ठीक, यहाँ क्या होता है, जब हमारी जो आयरन होता है ये Cu को क्या कर देता है, यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से। ठीक, क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा अधिक क्रियाशील है, ये हमारा क्या है Cu, इसमें कम क्रियाशील है। ठीक, तो इसको क्या हटा देता है। ठीक, अधिक क्रियाशील वाला कोई भी हमारा सब्सटेंस है, वो कम क्रियाशील वाले सब्सटेंस को क्या वहाँ से हटा देता है, उसे कहते हैं हम क्या, विस्थापन विक्रिया। ये हमारी विस्थापन विक्रिया होगी। ठीक, अब दूसरे हमसे कह रहा है कि द्विविस्थापन विक्रिया। ठीक, द्विविस्थापन क्या होता है कि आप ले लो कि Na2SO4 और BaCl2 लिया तुमने। ठीक है, तो यहाँ से बनना था आपका BaSO4 और क्या बनना था हमारा Na2NaCl बनना था। ठीक, तो यहाँ से क्या कि ये सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड हो गया, और ये हो गया बेरियम सल्फेट हो गया, और ये हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या, यहाँ पर क्या हो रहा था कि Ba2+ एंड क्या SO4 2-। ठीक, अब इन दोनों को क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या ये दोनों क्या हो रहे थे कि ये दोनों आयनों में टूट रहे थे, Ba यहाँ से और SO4 यहाँ से। ठीक है, तो अभिकारक में क्या होता है कि जो अभिकारक में क्या होता है, जो आयनों का जो आदान प्रदान होता है, तो वहाँ पर क्या द्विविस्थापन विक्रिया होती है। यहाँ पर क्या ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक, आयन जो Ba वाला था वो यहाँ आया, मतलब यहाँ पर आ गया, और SO4 वाला ये मतलब जो Na वाला था वो यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर Ba2+ SO4+, इन दोनों क्या आपस में क्या रिएक्ट कर गए, तो BaSO4 का यहाँ पर ये अपक्षेप प्राप्त होता है सफेद रंग का। ठीक, तो ये हमारी होती है द्विविस्थापन विक्रिया, जहाँ पर क्या अभिकारक में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वहाँ पर हमारा क्या द्विविस्थापन विक्रिया होती है। और जहाँ पर हमारा अधिक क्रियाशील वाला जो हमारा जो सब्सटेंस होता है, वो कम क्रियाशील वाला जो सब्सटेंस होता है उसको वहाँ से हटा देता है, तो क्या वहाँ पर क्या होती है, हमारी विस्थापन विक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिल्वर के शोधन में क्या, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या है, सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। ठीक, क्या विस्थापन होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, Cu हो गया, Cu द्वारा क्या इसका विस्थापन हो रहा है, और क्या हो रहा है कि इस प्रक्रिया हमें क्या लिखना है, इसकी अभिक्रिया लिखना है। ठीक, इसकी हमें रिएक्शन लिखना है, उसे संतुलित भी करना है तुम्हें। तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, जो Cu होगा, सिल्वर जो होगा वो सिल्वर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बन जाएगा CuNO3। ठीक, CuNO3 बन गया हमारा का होल ट्वाइस होता है यहाँ। ठीक, और प्राप्त हो गया हमारा Ag। ठीक, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लेने पड़ते हैं, और यहाँ पर भी 2 लेने पड़ते हैं, ये हमारी बैलेंस होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा, क्योंकि CuNO3 नहीं बनता है यहाँ पर, CuNO3 का होल ट्वाइस ये बनता है। ठीक, कॉपर नाइट्रेट जिसे कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब अगला क्या बात करते हैं कि अपक्षेपण अभिक्रिया कैसे कहते हैं। अपक्षेपण जो मैंने अभी आपको बताया था, वो Na2SO4 की रिएक्शन हो रही थी BaCl2 से, तो वहाँ से क्या BaSO4 का अपक्षेप प्राप्त हो रहा था। ठीक, सफेद रंग का, तो जहाँ पर अपक्षेप प्राप्त होगा उसे कहेंगे हम अपक्षेपण रिएक्शन। ये हो गया। अगला कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2-2 उदाहरण बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या कि पहला हमसे कह रहा है कि 16 वाले में कि पहले में क्या कह रहा है कि उपचयन कह रहा है, उपचयन। ठीक, उपचयन क्या होता है हमारा, और क्या अपचयन क्या होता है। ठीक, इसमें बताना है। तो उपचयन क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें क्या ऑक्सीजन का क्या संयोग होता है। ठीक, इन दोनों को मैं एक रिएक्शन से लिख के बताता हूँ कि CuO हो गया, H2 से हमारे रिएक्ट करते हैं, तो Cu यहाँ से वो H2 प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा अपचयन होता है, अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की यहाँ O की कमी होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या O की क्या है, यहाँ O की वृद्धि होगी हमारी। ठीक है, O की यहाँ क्या होगी, हमारी वृद्धि होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या, यहाँ देखेंगे आप क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कि जो CuO है वहाँ से Cu बनने है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है। ठीक, यहाँ अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो रही है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है,
यहाँ क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर H2 के साथ में ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है हमारा उपचयन हो रहा है। ठीक, ये हमारे हो गए हमारे उपचयन और अपचयन हो गए। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम कि एक भूरे रंग का एक चमकदार तत्व है X, उसको वायु की प्रेजेंस में गर्म करने पर क्या काले रंग का वो हो जाता है। इस तत्व X एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो Cu होता है, ठीक, ये होता है हमारा जो Cu होता है वो हमारा वही हमारा काले रंग का हो जाता है। कैसे होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है कि कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में क्या होता है कि जो Cu होता है, ठीक, 2Cu लेते हैं, ऑक्सीजन की वजह से उसको दहन जब कराते हैं तो क्या कि 2CuO हो जाता है। ठीक, एक्चुअल रिएक्शन होती है वो यही होती है। ठीक, जो एक्चुअल रिएक्शन होती है वो हमारी यही होती है। ठीक है, 2CuO2 और 2CuO। ठीक है, वो मैंने वहाँ पर खाली समझाने के लिए बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2Cu रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन की वजह में। ठीक, इसे हीट करते हैं तो क्या 2Cu प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हमारा ये काले रंग का क्या एक काले रंग का एक हमारा यहाँ पर यौगिक बन जाता है। ठीक, उसका ये हमारा क्या ब्लैक कर देता है उसे। ठीक, क्या कॉपर, ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक, उधर अब अगला क्या कहते हैं कि 18 है कि लोहे की जो वस्तु है उस पर हम पेंट क्यों करते हैं। पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि क्या उसमें क्या नहीं हो, उसमें हमारा क्या उसमें नमी नहीं मतलब नमी की कांटेक्ट में आएगा तो उस पर जंग लग जाएगी, जंग लगेगी तो वो खराब हो जाएगा। ठीक, खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं उस पर पेंट करते हैं हम। ठीक, उस पर क्या करते हैं हम पेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी वस्तु है लोहे की तो उस पर हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर क्या जो जंग होती है, ठीक, जंग ना लगे। ठीक, वो क्या कि जब नम वायु की कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लग जाती है, तो जंग से बचाने के लिए क्या उस पर हम पेंट करते हैं। ठीक, यही कारण है कि उस पर पेंट किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उसमें कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इसलिए कोई भी खाद्य पदार्थ होता है या जो हमारे तेलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी क्या होती है, जो N2 होती है वो हमारी मतलब कम क्रियाशील गैस होती है। ठीक, ऑक्सीजन को क्या वहाँ से निकाल दिया जाता है, या फिर या तो ऐसे बर्तन में रखो जहाँ पर जिस बर्तन में बिल्कुल भी एयर ना जाए, या फिर क्या उसमें हम नाइट्रोजन गैस में उसमें जब हम उसमें मिला देते हैं तो क्या वो लंबे समय तक रुकी रहती है क्योंकि ये हमारी क्या ये कम क्रियाशील होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक, अगला क्या है कि निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताइए। क्या कह रहा है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है हमारा, संक्षारण जैसे कि आपका जो लोहा हो गया कि लोहे को हम काई से बचाने के लिए क्या करते हैं कि उसे हम मतलब सही जगह रखते हैं या उस पर पेंट करते हैं। ठीक, तो वो हो गया हमारा संक्षारण का उदाहरण कि लोहे को मतलब काई से या फिर जंग से कि वो रस्टेड ना हो। ठीक, उस पर रस्ट ना लगे, ठीक, जंग ना लगे, तो इसलिए हम उसे क्या पेंट करते हैं। अब अगला कह रहा है कि विकृत गंध्यता क्या होती है। ठीक, विकृत गंध्यता के बारे में क्या कि विकृत गंध्यता रेंसिडिटी के बारे में क्या होता है कि विकृत गंध्यता को कहते हैं हम रेंसिडिटी। ठीक, और ये होता है हमारा कोरोजन, ये होता है कोरोजन। ठीक, तो ये क्या होता है कि इसमें क्या जो अभी पढ़ा था हमने आपको बताया था कि जो तैलीय या वसा युक्त जो हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे क्या वो उपचयित हो जाते हैं। ठीक, उपचयित होंगे, क्या उपचयित का मतलब क्या उसमें क्या उपचयन होगा। ठीक, उनमें क्या होगा उपचयन का मतलब क्या उनमें उपचयन होगा, उनका क्या उपचयन होगा। उपचयन का मतलब क्या उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक, अब ऑक्सीकरण से मतलब उसको बचाने के लिए क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं कि प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं उसमें, प्रति ऑक्सीकारक। ठीक, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ उसमें हम मिला देते हैं। अब ये प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ जब जैसे ही मिलाते हैं तो क्या कि वो लंबे समय तक हमारे चलते रहते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, ना ही उनका स्वाद चेंज होता है, ना ही उनमें कोई भी किसी प्रकार की स्मेल आती है। तो ठीक, ये हो गया। तो यही था, ये सब मैं आपको ये इसके बारे में सब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था पहले। ठीक, एक बार मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, बस ये पूरी एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई।